हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पढ़ाया था 2 पैरा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा कमेंट आया कि इसको दोबारा रिवाइज़ कर दीजिए, तो मैं इसको रिवाइज़ कर दे रहा हूँ। पुनः इसको देखने का कार्य करिए। कह रहा है हाउ हैप्पी इज़ द बार्न आर टाट दैट सर्थ नॉट एंदर्स वेल। हैप्पी यानी प्रसन्न, बार्न यानी जन्म, टाट यानी शिक्षा, सर्थ माने सेवा, एंदर्स माने दूसरों की, विल माने होता है इच्छा। कहता है वह व्यक्ति प्रसन्नचित्त होता है जिसका जन्म, जिसकी शिक्षा दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह हर स्तर से स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, वह किसी पर निर्भर नहीं होता है, और वह जो भी कार्य करता है वह ऐसा कार्य करता है जिससे किसी के विरुद्ध ना हो। दूसरा देखिए, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, सिंपल ट्रूथ, हिज अटमस्ट स्किल। आर्मर मतलब सुरक्षा कवच, ऑनेस्ट थॉट यानी शुद्ध विचार, सिंपल ट्रुथ यानी साधारण सत्य, अटमस्ट स्किल यानी कौशल योग्यता। कहता है कि शुद्ध विचार, साधारण सत्य और योग्यता है उसी के जो होते हैं सुरक्षा कवच होते हैं। किसके सुरक्षा कवच होते हैं? प्रसन्न व्यक्ति के। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी हथियार अपने पास नहीं रखता है, केवल शुद्ध विचार, साधारण सत्य और कुशलता ही उसकी जो होते हैं सुरक्षा कवच होते हैं। दूसरा देखिए, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशन यानी भावना, मास्टर यानी मालिक, वह अपनी भावनाओं का दास नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने ईर्ष्या, क्रोध, चिंता सारे को अपने आप में नियंत्रण करके रखता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ। सोल यानी आत्मा, प्रिपेयर यानी तैयार होना, डेथ यानी मृत्यु। कहता है जिसकी आत्मा सदा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, मतलब वह मृत्यु से डरता नहीं है, चाहे वह मृत्यु आज हो जाए, चाहे वह सदियों बाद हो, लेकिन वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। अनटाइड unto the word with care, princely love और वल्गर ब्रीथ। प्रिंसली लव मैंने कल बताया था आपको कि राजाओं की कृपा का पात्र बनना, वल्गर ब्रीथ यानी चापलूसी, आलोचना, क्रिटिज्म। कहता है इस संसार में वह राजाओं की कृपा का पात्र बनना नहीं चाहता और न वह साधारण व्यक्तियों की आलोचना से भयभीत होता है। अब आप आगे चलिए। Whose hath his life फ्रॉम र्यूमर्स फीड। र्यूमर्स यानी अफवाह, फ्रीड यानी स्वतंत्र, आज़ाद। उसका जो जीवन होता है वह अफवाहों से मुक्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह अफवाहों पर ध्यान नहीं देता। हुज कॉन्शंस इज हिज स्ट्रांग रिटेड। कॉन्शस यानी आत्मा, अंतर्विचार, स्ट्रांग यानी मजबूत, रिट्रेट यानी शरण स्थल। कहता है कि उसकी आत्मा जो होती है उसका मजबूत शरण स्थल होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर फीट। नाइदर में नहीं, फ्लेटर में चापलूसी, फीट यानी स्वतंत्र होना, वह चापलूसी पर ध्यान नहीं देता है। ना रुइंस मेक अपर्स ग्रेट। अब रुइन यानी बर्बाद होना, अपर्स यानी अत्याचार, ग्रेट यानी महान। कहता है कि उसको अत्याचार के माध्यम से उसका विनाश कर देना किसी की महानता का गुणगान नहीं करता। हु एनवेज नॉन हुम चांस डोथ रेस। कहता है चांस यानी अवसर, रेस यानी ऊंचा उठना। कहता है कि जो व्यक्ति संयोग से ऊंचा उठ जाता है या आगे बढ़ जाता है वह उससे डरता नहीं है। हुज नेवर अंडरस्टूड, ना ही वह उसकी बातों को पर ध्यान देता है। हाउ डीपेस्ट उन्स आर गिवन विथ प्रेस। डीपेस्ट
यानी गहरा, उंड यानी घायल, प्रेज यानी प्रशंसा, चाहे उसकी प्रशंसा करके उसे कितना ही घायल क्यों न कर दिया जाए। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। रूल्स यानी नियम, स्टेट माने स्थिति होती है, स्टेट माने राज्य भी होता है, बट माने लेकिन रूल माने नियम, गुड माने अच्छा। कहता है बस राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि स्वयं के बनाए गए अच्छे नियमों का क्या करता है, पालन करता है। कौन? प्रसन्न व्यक्ति। आगे देखने का कार्य करिएगा। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड। गॉड यानी भगवान, लेट यानी देर से यानी शाम, अर्ली यानी सुबह, प्रे यानी प्रार्थना, ग्रेस माने होती कृपा, गिफ्ट माने होता है उपहार, लैंड यानी देना। कहता है कि वह सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता है, जो भगवान ने उसे कृपा के तौर पर या कृपा करके जो मूल्य उपहार दिए हैं, उसके लिए वह सुबह शाम भगवान की क्या करता है, प्रार्थना करता है। हो एंट्रेंस द हार्मलेस डे। एंट्रेंस यानी गुजारना, हार्मलेस यानी नुकसानदायक, डे में दिन। कहता है उसका जो दिन होता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गुजरता है। विथ अ वेल चूजन बुक्स आर फ्रेंड। वेल माने अच्छी, चूजन माने चुनी हुई, बुक माने किताबें, फ्रेंड माने मित्र। कहता है कि अच्छी किताबें उसकी सच्ची क्या होती हैं, साथी होती हैं। आगे देखिए, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड। मैन माने आदमी, फ्री माने होता स्वतंत्र, फ्रॉम यानी से, सर्वाइल यानी दासतापूर्ण, बॉन्ड माता बंधन। कहता है जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह दासता की बंधनों से मुक्त होता है। आर होप टू राइज आर फियर टू फॉल। कहता है राइज यानी आगे बढ़ना या ऊंचा उठना, उसे ऊंचा उठने की आशा नहीं होती है, ना ही वह गिरने से क्या करता है, घबराता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड। हिमसेल्फ है स्वयं का, लॉर्ड यानी भगवान, वह स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, लेकिन वह पृथ्वी का या किसी व्यक्ति की संपत्तियों का वह मालिक नहीं होता। एंड हैविंग नथिंग, हैव यानी रखना, नथिंग में कुछ भी नहीं। कहता है उसके पास कुछ भी नहीं होता है। ही हेथ ऑल, लेकिन फिर भी वह सब कुछ देने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। तो आपका यह कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ आज यही पार्ट खत्म हुआ। इसको मैं पुनः एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए इसको एक बार हम पुनः रिवाइज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हु हेथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फीड। र्यूमर माने था अफवाह, फ्री यानी स्वतंत्र है, आज़ाद। उसका जो जीवन होता है वह अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कॉन्शंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रेट। कहता है कॉन्शंस यानी अंतरात्मा, स्ट्रांग माने मजबूत, रिट्रेट यानी शरण स्थल। कहता है उसकी अंतरात्मा ही उसका मजबूत शरण स्थल होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर फीड। नाइदर माने ना ही, स्टेट माने स्थिति होती है, फ्लेटर माने चापलूसी, फीड यानी स्वतंत्र आज़ाद। कहता है कि वह चापलूसों की बातों पर ध्यान नहीं देता, यानी वह चापलूसी पर ध्यान नहीं देता। ना रूइंस मेक अपर्स ग्रेट। रूइन यानी बर्बाद होना, अपर्स यानी अत्याचार, ग्रेट यानी महान। कहता है कि अत्याचार करके उसको बर्बाद कर देने से कोई महान नहीं बन जाता। हु इनवाइज नॉन हुम चांस टू डेथ डोथ रेस नॉर्वाइस। इनवाइस यानी इरस्या, चांस यानी अवसर, रेस यानी उठना। कहता है यदि कोई व्यक्ति संयोगवश जीवन में आगे बढ़ जाता तो वह उससे ईर्ष्या नहीं करता। नारू नेवर अंडरस्टूड, और ना ही वह उनकी बातों पर ध्यान देता है। हाउ डीपेस्ट उंड्स आर गिवन विथ प्रेज। डीपेस्ट यानी गहरा, उंड यानी घायल, प्रेज यानी प्रशंसा। चाहे उसकी प्रशंसा करके उसे कितना ही घायल क्यों ना कर दिया जाए। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। स्टेट माने
स्थिति भी होती है, स्टेट माने राज्य भी होता है, रूल्स माने नियम। कहता है कि वह राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि स्वयं के बनाए गए अच्छे नियमों का क्या करता है, पालन करता है। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड। ग्रेस यानी कृपा, गिफ्ट माने उपहार, लैंड यानी देना। कहता है जो भगवान ने उसे उपहार दिया है उसकी कृपा के तौर पर वह सुबह और शाम उसकी क्या करता है, प्रार्थना करता है। हो एंट्रेंस हार्मलेस डे, एंट्रेंस है गुजारना, एंड हार्मलेस माने होता है बिना नुकसान पहुंचाए, डे मान दिन। कहता है वह अपना दिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गुजारता है। विथ अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, वेल माने अच्छी, चूजन माने चुनी हुई, बुक माने किताबें, फ्रेंड माने मित्र। और अच्छी किताबें उसकी क्या होती है, सच्ची साथी होती हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड, सर्वाइल यानी दासता, बॉन्ड यानी बंधन, फ्री माने स्वतंत्र। कहता है जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वह दासता के बंधनों से क्या होता है, मुक्त होता है। आप होप टू राइज, होप यानी आशा, राइज माने उठना। कहता है वह आगे प्रगति करने की आशा पर ध्यान नहीं देता, आर फियर टू फॉल, और ना ही वह गिरने से क्या करता है, डरता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड यानी भगवान, हिमसेल्फ माने स्वयं का, वह स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, लैंड यानी पृथ्वी, जमीन। कहता है यद्यपि कि वह संसार का मालिक या सांसारिक शक्तियों का मालिक नहीं होता, स्वयं का वह मालिक होता है। हैविंग नथिंग यानी उसके पास कुछ भी नहीं होता, ही हेथ ऑल, फिर भी वह सब कुछ देने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपका यह लेसन खत्म कर दिया। मुझे आशा है कि यह आपको बाकायदे समझ में आया होगा। आप लोग इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे यदि आप बेल आइकन को दबाएंगे तो यह हमारा वीडियो आपके पास स्वयं पहुंच जाएगा।